अभी कुछ दिन पहले ही होटवार जेल में ईडी के अधिकारियों ने छापा मारा था और उस छापेमारी में कई बड़े राज खुलकर सामने आए, जिसमें यह भी पता चला कि ईडी के अधिकारियों को यहाँ पर धमकाने की कोशिश की गई। वहीं साथ ही ईडी के गवाहों को भी भटकाने के लिए और उन्हें धमकाने की कोशिश जो है, वो पूरी साजिश जो है वो होटवार जेल में रची गई। इससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी ईडी के अधिकारियों ने जब्त किए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर आज भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। जी हाँ, सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि हेमंत सरकार की देखरेख में ही जो है ये अपराध इतना बढ़ रहा है कि बात ईडी के अधिकारियों और उनके परिवार के जान तक आ गई है। जो अधिकारी घोटाले की छापेमारी कर रहे हैं, आज वो अपने जान की सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाया है इस पूरे हमले के बीच और साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है और साफ तौर पर कहा है कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, ऐसे में सीबीआई जांच करे पूरे मामले की। और जिन अधिकारियों के ऊपर ईडी ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि ये किसी अपराध में शामिल है या फिर ये घोटाले में शामिल है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह भी सरकार बताए। और मुझे लगता है देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं कि हजारों करोड़ के घोटाले का इन्वेस्टिगेशन झारखंड में कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, महिला के द्वारा, एक महिला का भी नाम आ रहा है, टारगेट करवाया जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, अब वो धीरे धीरे तक इसका पूरा जो सरगना है उस तक इस जांच की आंच पहुंच रही है। इस जांच को धीमे करने के लिए ईडी के अफसरों को फर्जी मामलों में फंसाने का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में चल रहा है। आप देखिए, हाल में तमाम मीडिया में ये खबरें आई कि एक बड़े दुर्दांत नक्सली, जो एक बड़े दुर्दांत नक्सली संगठन का प्रमुख है, उससे मदद मांगी गई। उससे बात की गई कि आप अपने सहयोगियों को ईडी के अफसरों के घर के बगल में रखवाने का कृपा करें, उससे फिर उसके बाद ईडी के अफसरों को हम टारगेट करेंगे। इससे पहले भी जिस समय लालू प्रसाद यहाँ पे जेल में बंद थे, तो डायरेक्टर के बंगले को, केली बंगले को जेल नोटिफाई कर दिया गया था और वो तो खुला दरबार था, वो तो रिजॉर्ट की वहाँ सीन्स खबरें आती थी। उसी तरीके से वर्तमान में भी राज्य सरकार के संरक्षण में जो जेल है वो इन सत्ता के दलालों के लिए ऐशो आराम का जगह मिल गया। बाहर सरकार आम जनता का बैंड बजा रही है और भीतर ये सत्ता के दलाल अपने जन्मदिन पर बैंड बजाकर खुशियां मना रहे हैं। तो ये सरकार की स्थिति हो गई है। तो जेल के अफसरों की मिलीभगत से उन पत्रों को दबा दिया गया। ऐसी सूचनाएं हैं कि उन पत्रों को डिस्पैच में डिस्पैच दिखा दिया गया, लेकिन वो पत्र कभी ईडी तक नहीं पहुंचा। ऐसी खबरें बिल्कुल आम हैं, अखबारों में छप रही हैं, टीवी चैनल्स में चल रही हैं। तो जेल में किस तरीके से इसमें जेल के अफसरों की मिलीभगत है, इसके लिए अब रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये स्पष्ट हो गया है कि पूरा का पूरा राज्य का सिस्टम इन सत्ता के दलालों को जो जेल में बंद है उनको बचाने में लगा हुआ है। और वो सत्ता के दलालों का दुस्साहस देखिए, वो भीतर तो पूरा ऐशो आराम की जीवन बिता ही रहे, वो जो जांच कर रहे हजारों हजार करोड़ के घोटाले की, उन अफसरों को, ईडी के अफसरों को टारगेट करवाने की योजना बना रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।